पौधे ग्रोथ को दिखाते हैं, अबंडेंस को दिखाते हैं, सोशल नेटवर्किंग को दिखाते हैं, हमारी लाइफ की मजबूती को दिखाते हैं। पौधे एक लिविंग बीइंग होते हैं, ये सब आप लोग जानते ही हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमारी पूरी लाइफ चलती है। आजकल पौधे कितनी ज़रूरी हैं। प्रकृति के हमारे 5 तत्वों में से एक वायु तत्व होता है। वायु तत्व को पौधे रिप्रेजेंट करते हैं। पौधे हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ का वायु तत्व बढ़ता है। अगर हमारे घर का या हमारी लाइफ का वायु तत्व इम्बैलेंस है तो उसको हम पौधों के द्वारा बैलेंस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ लकी प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि जिनको आपको कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, और कुछ अनलकी पौधे भी बताऊंगी जिनको आपको अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। क्या आपको पता है कि हमें पौधे कौन सी दिशा में नहीं लगाने चाहिए? यदि हमने वहाँ पौधे लगाए तो हमारी सेविंग खत्म हो जाती है, कैश फ्लो रुकता है, बिजनेस की ग्रोथ में भी इफेक्ट पड़ता है। नमस्कार, वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पौधों के उस सीक्रेट के बारे में बताऊंगी कि आपको पौधे कौन सी खास दिशा में कौन से खास पौधे लगाने चाहिए और कौन से पौधे अपने घर में नहीं लगाने चाहिए अपनी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम कौन सी दिशा में लगाने से हमें अबंडेंस मिलेगी और कौन सी दिशा में लगा दिया, गलती से भी हमने वहाँ लगा दिया तो वो हमारी लाइफ की हेल्थ एंड वेल्थ में काफ़ी नुकसान दे सकता है। आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको मिलेगी जिससे आपकी लाइफ की हेल्थ में, वेल्थ में, आपकी लग्जरी में बढ़ोतरी होगी। कुछ खास पौधों को मैं बताऊंगी जिनको आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे घर में तो पौधों की जगह ही नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़मीन या जगह नहीं मिलती कि हम पौधे लगा सकें। लेकिन फिर भी एक छोटी बालकनी तो सब जगह होती है। लिविंग रूम होता है जिसमें आप कुछ इंडोर पौधे भी लगा सकते हैं, और बालकनी सभी जगह होती है, उस वहाँ पे आप छोटी सी बगिया और ऑस्पिशियस बगिया ज़रूर बनाइए। यदि आपके पास जगह है, गार्डन है आपके यहाँ, तो जो भी पौधे हम बता रहे हैं जितना मैक्सिमम हो सके उनमें से वो पौधे ज़रूर उनको अपने घर में जगह दीजिए। आइए जानते हैं अपने पहले पौधे के बारे में जो हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। वो है हमारी तुलसी माँ का पौधा। तुलसी यानी बेसिल लीव्स। तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है जिसे हमें अपने नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में इनको लगाना चाहिए। ये हमारी बहुत सी बीमारियों में काम आती है। हमें सर्दी हो, जुकाम हो, उसमें आप तुलसी का काढ़ा पीजिए। बुखार होता है उसमें आप पीजिए। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। तो तुलसी को हमें अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। तुलसी हमारा एक ऑस्पिशियस प्लांट है और इसे होली प्लांट भी कहते हैं। इनकी हम पूजा भी करते हैं, उनको रोज जल भी चढ़ाते हैं। उनको एक माँ के स्वरूप में उनकी पूजा करी जाती है। वो अपने आसपास के सारे एरिया को इतना पॉजिटिव कर देती हैं कि अगर हमारे घर में तुलसी रहती है तो आपके घर में निगेटिविटी नहीं आ सकती। मनी प्लांट जिसे हम पोथोस कहते हैं, मनी प्लांट एक ऑस्पिशियस प्लांट है। ये इसको कहते हैं ना कि आपके घर में होता है तो आपकी लग्जरी शो होती है। ये स्टेटस बताता है आपकी, ये स्ट्रेस रिलीफ करता है, एंजाइटी दूर करता है। मनी प्लांट को आपको अपने घर के या तो नॉर्थ में या साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। मनी प्लांट नाम से ही प्रॉस्पेरिटी झलकती है। इसे आपको अपने एंट्रेंस पे भी लगाना चाहिए। अगर आपके पास नॉर्थ में एंट्रेंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, या साउथ ईस्ट की तरफ भी आप लगाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहता है। आइए अब हम आपको दूसरे नंबर के पौधे के बारे में बताते हैं। सेंसेवियरिया यानी स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं। एक एयर प्यूरीफायर का काम करता है, हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है और सारी हमारे आसपास की जितनी भी हार्मफुल गैसेज होती है उनको एब्जॉर्ब करता है, हमारी स्ट्रेस को दूर करता है। इसे आपको अपने साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। लकी बैम्बू प्लांट आता है।
इसको आप इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी। वैसे ज़्यादातर ये इंडोर लगाते हैं। ये डेस्क प्लांट होता है, लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। लक लेके आता है, अबंडेंस लेके आता है आपकी लाइफ में। इसको आप गिफ्ट भी करेंगे तो ये अच्छा माना जाता है, और घर में अपने लिविंग रूम में रखना इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये भी एक बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है हमारे घर में, और बहुत ही पॉजिटिव प्लांट है। जेड प्लांट भी एक ऑस्पिशियस प्लांट है। ये प्रॉस्पेरिटी लेके आता है और पॉजिटिविटी देता है हमारे घर में। इसकी लीफ जो होती है एकदम कॉइन्स की तरह होती है। ये हमारे तरफ मनी अट्रैक्ट करता है। इसको हम अपने घर के साउथ में या साउथ ईस्ट में इसे हमें ज़रूर लगाना चाहिए, और इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। अगला प्लांट हमारा अपराजिता का पौधा है। अपराजिता, जिसको हम विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसके फूल जो है बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं। ये 3 रंगों में होता है। ये ब्लू कलर में, वाइट कलर में एंड रेड कलर में होता है। ब्लू कलर का इसका फ्लावर जो होता है हम देवी देवताओं पे चढ़ाते हैं। शिव जी पे बहुत मान्यता है इनको चढ़ाने की। तो ये एक पवित्र फूल होता है। इसको ज़रूर अपने घर में आपको जगह देनी चाहिए। हमारा शमी का पौधा आता है। आप शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। एक छोटे गमले में लगाइए इसको। ये भी बहुत ऑस्पिशियस प्लांट है। इसमें शमी में कहते हैं हमारे शिव जी का वास होता है। शिव जी को बहुत प्रिय होता है। शिव जी के ऊपर इनकी पत्तियां भी चढ़ाई जाती हैं। इन्हें आप अपने एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आपकी एंट्रेंस हो वहाँ पे इसे लगाइए, और इसको अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। पीस लिली है। पीस लिली, जैसा कि आप नाम से भी इसमें हमें पीस का अनुभव हो रहा है। ये हमारे माइंड में बहुत ही रिलैक्सेशन लेके आता है। ये इंडोर एंड आउटडोर दोनों तरह ही लगाया जा सकता है। तो आप इसको अपने बेडरूम की विंडो पे भी लगा सकते हैं। बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, और ये बहुत ही लकी प्लांट होता है। अरेका पाम होता है। अरेका पाम भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको आप इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एयर प्यूरीफायर का काम करता है। जैसे कि आजकल पॉल्यूशन होती है, अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो ये आपके घर की एयर को फ्रेश करता है और आपके घर में पॉजिटिविटी लेके आता है। येलो मैरीगोल्ड है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। ईश्वर को चढ़ाया जाता है। ये हमारी एयर को बहुत प्यूरिफाई करता है, और जहाँ लगा होता है ये पौधा वहाँ मच्छर नहीं आते। मच्छर हमारे गेंदे के पेड़ से दूर भागते हैं। इसको आपको नॉर्थ में लगाना चाहिए या ईस्ट में लगाना चाहिए। उसी प्रकार गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट, रोज़ भी हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। रोज़ हमारे घर की एक तो बहुत सुंदरता बढ़ाता है। उसके फूल इतने सुंदर होते हैं कि उसको देख के मन प्रसन्न होता है, और ईश्वर को भी उसको चढ़ाने में बहुत बेनिफिट। लेवेंडर, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके फ्लावर भी बहुत ही सुंदर होते हैं। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है। ये आपकी स्ट्रेस को रिलीव करता है, और इसकी जो स्मेल होती है, फ्रेगनेंस होती है, बहुत ही अच्छी होती है, जिससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है, पीस का अनुभव होता है। बेडरूम में भी लगाएं तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है। केले के पौधा भी हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। उसको आप एक गमले में लगाइए, उसमें आप जल चढ़ा सकते हैं। वो हमारे बृहस्पति ग्रह को प्रेजेंट करता है, और केले का पौधा हमारा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें विष्णु जी का वास माना जाता है। में इसको हमें ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए। आंवले का पौधा है। आंवले का पौधे भी हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये बहुत ऑस्पिशियस होता है, हमारे शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। अगर इस पर हम जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, ये हमें धन को हमारी ओर अट्रैक्ट करता है। इसे हमें हमेशा ईस्ट, पूरब की दिशा में लगाना चाहिए। हमने आपको शुरू में ही वीडियो में बताया था कि कुछ पौधे हमें ज़रूर लगाने चाहिए और कुछ पौधे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। अब मैं आगे आपको उन पौधों के बारे में बताऊंगी जो हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अपने घर के आसपास भी, अपने घर में भी कहीं नहीं लगाना चाहिए। और लास्ट तक बने रहिएगा, कि लास्ट में मैं ये बताऊंगी कि हमें कौन सी दिशा में पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए, जिससे हमारी सेविंग खत्म होती है। अगर आपके घर में जगह है, आपके घर में बड़ा गार्डन है, तो आप इन
पेड़ों को जरूर अपने यहाँ जगह दीजिए। जैसे कि पहला अशोक है, आम है, कोकोनट का ट्री है। ये पौधे हमें अपने घर के गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। नीम का प्लांट है या बेल पत्र का प्लांट है, ये सब बहुत ही पवित्र पौधे होते हैं। इनको अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। जो पौधे हमें अपने घर में कभी भी लगाने चाहिए, इवन हमारे घर के आसपास भी नहीं होने चाहिए, उसमें पहला नंबर है इमली का पेड़। इमली का पेड़ हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए अपने घर में। वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी हमारे घर में लेके आता है। मेहंदी का पौधा भी हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मेहंदी का पौधा जो है निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, हमारे घर में भी निगेटिविटी ही लाएगा। कपास का पौधा भी हमारे घर के आसपास कहीं नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लाता है। इसे बिल्कुल भी अपने घर के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए। आजकल घर में लोग बहुत सुंदर सुंदर तरह के कैक्टस लगाते हैं घर में। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं, लेकिन अगर हम वास्तु के अनुसार देखें तो हमें अपने घर में कांटों वाले पौधे, कैक्टस या दूध वाले जैसे कहते हैं, जिनको हमको तोड़ने पे दूध निकलता है, वो वाले पौधे कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हमारी हेल्थ पे नुकसान देता है। आपने ये तो जान लिया कि हमें अपने घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से पौधे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, और उनसे क्या क्या हमें फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अब एक सीक्रेट बात बताती हूँ मैं आपको कि हमें वास्तु के अनुसार पौधे हमें किधर लगाने चाहिए। पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिशा ऐसी है जहाँ अगर हम पौधे लगाएंगे तो वो हमारी हेल्थ में, वेल्थ में, हमारे कैश फ्लो में, सब में हमारा नुकसान होगा। अब आपने ये सुना कि पॉजिटिविटी आती है तो हमारे घर में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, शांति सब आता है। और मेहंदी, कपास, इमली और कैक्टस के पौधे हमें बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनको अगर हम लगाते हैं तो हमारे घर में दुख, दरिद्रता, बीमारियां, कलेश ये सब आते हैं। जो पौधे लगाने हैं, अगर वो छोटे प्लांट हैं तो हमें नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में लगाने चाहिए, और अगर बड़े प्लांट हैं तो हमें साउथ ईस्ट और साउथ में लगाने चाहिए। वास्तु के अनुसार हमें अपने नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और साउथ में हमें पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, अबंडेंस आता है। वास्तु के अनुसार हमारी वो दिशा जहाँ हमें पौधे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, वहाँ हमें ग्रीनरी भी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, जिससे हमें नुकसान होता है। वो दिशा है साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इन दिशाओं में हमें पौधे लगने से बचना चाहिए। यहाँ पे हमें नहीं लगाना चाहिए। अगर इधर ज़्यादा ही ग्रीनरी होगी तो हमारी सेविंग में फ़र्क पड़ता है, हमारी बचत बिल्कुल भी नहीं होती। मनी आएगा, पैसे आएंगे और कहाँ खर्च हो जाएंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आई होप अब आप लोग को पता चल गया होगा कि हमें अपने घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, कौन सी दिशा में लगाने चाहिए कौन से पौधे, और कौन सी दिशा में हमें नहीं लगाने चाहिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अभी जाके चेक करिए अपने घर में और हमें बताइए कि आपके घर में कौन से पौधे कौन सी डायरेक्शन में लगे हैं और उनका क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके घर में कोई निगेटिव प्लांट प्लेस हुआ है तो उसको आप रिमूव करिए। कैसे रिमूव करेंगे, हमारे इस वीडियो में पूरा आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल बटन को पुश कर देना, हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।